जय हिंद दोस्तों। तो बच्चों के जन्म और मृत्यु के संदर्भ में पूरे देश में हो रहे फर्जीवाड़े पर केंद्र सरकार जो है वो अब बहुत ही सख्त हो गई। इस संबंध में भारत के महारजिस्टर कार्यालय ने सभी राज्यों को मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर जन्म और मृत्यु के निबंधन के नियमों को सख्ती से लागू करने का आदेश दे दिया है। बताया जा रहा है कि नियमों में बदलाव संबंधी पत्र कुछ माह पूर्व राज्यों को भेजा गया था, लेकिन किसी ने भी उसे गंभीरता से नहीं लिया। ऐसे में महारजिस्टर कार्यालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को दोबारा पत्र भेजकर सख्ती से इसका अनुपालन करने को कहा है। खासतौर पर निजी अस्पतालों को जन्म और मृत्यु की सूचना 21 दिनों के अंदर ही संबंधित रजिस्ट्रार को देना अनिवार्य कर दिया गया है। और अगर कोई 1 साल से अधिक उम्र तक अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाता है या किसी कारणवश 1 साल तक उसका जन्म प्रमाण पत्र जो है उस बच्चे का नहीं बन पाता है, तो फिर उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र के लिए डीएम से मंजूरी लेनी होगी। मतलब कि उनका मोहर सिग्नेचर लेना होगा, तभी जाके उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बन सकेगा। अन्यथा भविष्य में उस बच्चे को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, यहाँ तक कि उनके परिवार वालों को भी बहुत ही भागा दौड़ी करना पड़ सकता है। इसके अलावा पहले वाला जिनका जन्म प्रमाण पत्र है जो हाथ से लिख के बना हुआ था उसको डिजिटल किया जा रहा है। इसके बारे में आप जानते होंगे और इसके बारे में न्यूज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अभी चल रहा है, तो इसका खबर जो है वो आप तक जरूर पहुंच गया होगा। मतलब अब आप अपने पुराने जन्म प्रमाण पत्र को न्यू वर्जन में डिजिटल कर सकेंगे। डिजिटलाइजेशन जो है उसका चालू कर दिया गया है, जिसके बारे में सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जिन लोगों को ये काम दिया गया है वो प्रमाण पत्रों की पूरी तरह से अच्छे तरीके से जांच पड़ताल के बाद ही डिजिटलाइज करें। यहाँ तक कि जन्म प्रमाण पत्र के संदर्भ में आंगनबाड़ी सेविका की भूमिका जो है उसको भी संदिग्ध माना जा रहा है और माना गया है, क्योंकि आंगनबाड़ी सेविका जो है उनके सत्यापन के बाद ही नगर परिषद या अन्य इकाइयों द्वारा ही घर पर पैदा होने वाले बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र जो है उसका निर्गत किया जाता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये आता है कि आंगनबाड़ी सेविका द्वारा किसी बच्चे के जन्म के तत्काल बाद ही इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को क्यों नहीं दी जा रही है, क्योंकि जानकारों का कहना है कि अगर जिला प्रशासन जो है वो इस मामले की निष्पक्ष जांच करे तो इसका बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। बताया जा रहा है कि घरों में प्रसव का मामला सामने आने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग तक आंगनबाड़ी सेविका जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाती, और तो और कुछ बच्चे का 21 दिनों के अंदर इसीलिए ही उनका जन्म प्रमाण पत्र जो है वो नहीं बन पाता है, और फिर बाद में उस बच्चे के माँ बाप जो है पेरेंट जो है उनको बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ती है। तो जिस तरीके से भारतीय सरकार जो है वो हर विभाग में सख्ती ला रही और सख्ती से उस नियम कानून को पालन करने को करेगी, तो निश्चित तौर पर भविष्य में ऐसा कोई मामला आपको देखने को न मिले और जिन भी बच्चों का जन्म होता है उसका जन्म प्रमाण पत्र जो है वो 21 दिनों के अंदर ही बन जाएगा, जिससे भविष्य में उनके माता पिता को कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जो है वो पसंद आया होगा और आप चाहते हैं कि ऐसा जानकारी आपको हमेशा मिलता है, तो इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा सरकारी योजना, बैंकिंग, रेलवे से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलता है। कोई भी अपडेट आपसे कभी मिस नहीं हो, तो उसके लिए इस चैनल से आप जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।